नमस्कार दोस्तों, ट्रिपल एम स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे करंट अफेयर 23 मार्च की। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हाल ही में किस संगठन ने सही दिशा सम्मान अभियान शुरू किया है? सही दिशा सम्मान अभियान किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूएनडीपी। यूएनडीपी द्वारा सही दिशा सम्मान शुरू किया गया है। ठीक है, देखिए इसके बारे में देखते हैं। तो 18 मार्च को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है, यूएनडीपी ने भारत के ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की आजीविका और उद्यमशीलता की सराहना करने के लिए सही दिशा नाम से एक अभियान शुरू किया है। ठीक है, इस पहल से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जैसे कि हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना की महिलाओं को लाभ मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यूएनडीपी के बारे में। देखिए, इसके फुल फॉर्म होता है यूएनडीपी का संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इंग्लिश में होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में स्थित है यूएनडीपी का। देखिए, इसकी स्थापना हुई थी 22 नवंबर 1965। यूएनडीपी की स्थापना 22 नवंबर 1965 को हुई। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न है, हाल ही में अपने देश भारत ने कहाँ आयोजित नवरोज समारोह में हिस्सा लिया है? अपने देश भारत ने कहाँ आयोजित नवरोज समारोह में हिस्सा लिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, बीजिंग। ठीक है, बीजिंग में समारोह हुआ है नवरोज समारोह, इसमें अपने देश भारत ने हिस्सा लिया है। देखिए इसके बारे में देखते हैं। तो बीजिंग में भारतीय दूतावास ने 20 मार्च 2021 को चीन के बीजिंग में संघाई सहयोग संगठन, ठीक है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीयू के सचिवालय में आयोजित नवरोज समारोह में भाग लिया। नवरोज ईरानी और फारसी नव वर्ष समारोह है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं चीन के बारे में। तो चीन की राजधानी बीजिंग पता हो गया आपको। राष्ट्रपति यहाँ पे शी जिनपिंग। ठीक है, शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति हैं। मुद्रा की रॉन मिनबी है। ठीक है, रॉन मिनबी। और चीन को एशिया के मरीज के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि निम्न में से किस देश को एशिया के मरीज के नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा चीन। ठीक है, चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला कानून पारित किया है? यहाँ पे इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला कानून पारित हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे किस देश ने पूछा है? तो देश इसमें है स्पेन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्पेन में वैध बता दिया गया है इच्छा मृत्यु को। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। देखिए, स्पेन में इच्छा मृत्यु को कानूनी मंजूरी मिल गई है। मदद लेकर भी आत्महत्या कर सकते हैं स्पेन के लोग। ठीक है, स्पेन में इच्छा मृत्यु को मंजूरी दे दी गई है। स्पेन में कानून पारित कर इच्छा मृत्यु को वैध कर दिया गया है। ऐसा करने वाला वह चौथा यूरोपीय देश बन गया है। ठीक है, देखिए स्पेन के बारे में। तो इसकी जो राजधानी है वो है मैड्रिड। मुद्रा यहाँ की यूरो है। प्रधानमंत्री हैं पेड्रो सांचेज स्पेन के। स्पेन में सहारा है, इसमें भी सहारा है, पेड्रो सांचेज। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किस राज्य ने सामार अभियान शुरू करने की घोषणा की है? तो SAAMAR, ठीक है, ये अभियान शुरू हुआ है। तो किस राज्य के द्वारा ये शुरू किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। ठीक है, झारखंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, झारखंड के बारे में देखिए देख लेते हैं। झारखंड की स्थापना हुई थी 15 नवंबर 2000 को। सन 2000 में झारखंड की स्थापना हुई। इसकी राजधानी रांची है। मुख्यमंत्री वर्तमान में हेमंत सोरेन है झारखंड में। राज्यपाल यहाँ पे द्रौपदी चंद मुर्मू। ठीक है, द्रौपदी चंद मुर्मू यहाँ पे राज्यपाल हैं। कहाँ के हैं? झारखंड के। मुख्य न्यायाधीश हैं रवि रंजन यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। झारखंड में लोकसभा सीटें 14 हैं। 6 यहाँ पे राज्यसभा सीटें, झारखंड में 6 राज्यसभा सीटें। विधानसभा सीटें यहाँ पे 81 यानी कि 81 हैं। ठीक है, झारखंड में। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य वन धन विकास योजना के लिए मॉडल राज्य
कर उभरा है, मॉडल राज्य बनकर उभरा है। तो कौन सी योजना है? वन धन विकास योजना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। ठीक है, मणिपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बारे में देखिए, देखते हैं। वन धन विकास योजना के लिए मणिपुर राज्य को मॉडल राज्य घोषित किया गया है। ठीक है, देखिए मणिपुर की करंट अफेयर्स देख लेते हैं। देखिए मणिपुर में कौन कौन सी अभी हाल ही में करंट अफेयर यानी घटित हुई है। तो इसके लिए देखिए, लाई हरोवा त्यौहार मणिपुर में मनाया गया है, और वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट की नींव नरेंद्र मोदी द्वारा मणिपुर में रखी गई। स्कूल पखवाड़ा योजना भी मणिपुर में शुरू हुई है। मणिपुर में 9 साल की बच्ची को ग्रीन मिशन का अम्बेसडर बनाया है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा अम्बेडकर हो गया है, तो यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है 9 साल की बच्ची को ग्रीन मिशन के लिए। ठीक है, ग्रीन मिशन के लिए बनाया गया है मणिपुर में। और हाल ही में मणिपुर से बिलोंग करने वाली एमसी मैरी कॉम, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। एमसी मैरी कॉम ने प्रेसिडेंट कप में गोल्ड मेडल जीता है। इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, तो एमसी मैरी कॉम ने, जो कि मणिपुर से बिलोंग करनी है, प्रेसिडेंट कप में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, देखिए मीराबाई चानू, जो कि मणिपुर से हैं, ने हाल ही में राष्ट्रमंडल सीनियर चैंपियनशिप में 49 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी मणिपुर से बिलोंग करती हैं मीराबाई चानू। इन्होंने 49 किलोग्राम में राष्ट्रमंडल सीनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, और यहाँ पे एक और योजना शुरू हुई थी, यानी एक क्लिनिक खोला गया है जिसका नाम है पौधों के लिए क्लिनिक। तो ये खोला गया है मणिपुर में। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर भारतीय अनुसंधान परिषद का निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी किसे नियुक्त किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर भारतीय अनुसंधान परिषद का निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे दीपक मिश्रा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, दीपक मिश्रा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। तो दीपक मिश्रा को इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेट इकोनॉमिक रिलेशंस का अगला निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। वे रजत कथुरिया की जगह लेंगे। ठीक है, देखिए इसका जो फुल फॉर्म होता है वो यहाँ पे देखिए लिखा है, यहाँ पे इंडियन फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस। ठीक है, ICRIER इसका फुल फॉर्म। ठीक है, तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर अनुशासन के लिए गठित भारतीय परिषद, ये हिंदी में हो गया। ठीक है, इसके निदेशक और मुख्य कार्यकारी चुने गए हैं रजत कथुरिया। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। स्थापना हुई थी अगस्त 1981 में इसकी। ठीक है, और अध्यक्ष जो हैं वो है प्रमोद बसी, और निदेशक चुने गए दीपक मिश्रा। अगला क्वेश्चन है, 11वां हॉकी इंडिया सब जूनियर विमेन नेशनल चैंपियनशिप 2021 का खिताब किस राज्य ने जीता है? 11वां हॉकी इंडिया सब जूनियर विमेन नेशनल चैंपियनशिप, ठीक है, 2021। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, इसके बारे में, तो हरियाणा ने झारखंड को 4-3 से हराकर 11वां हॉकी इंडिया सब जूनियर विमेन नेशनल 2021 अब खिताब अपने नाम कर लिया है। इस टूर्नामेंट में उत्तर प्रदेश की टीम निशा को हराकर तीसरे नंबर पर रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सॉरी, ये अगले हरियाणा के बारे में। तो हरियाणा की जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है, और यहाँ पे मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। राज्यपाल यहाँ पे है, तो राज्यपाल यहाँ पे है ये सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ पे राज्यपाल है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। मुख्य न्यायाधीश हैं रविशंकर झा। लोक नृत्य है सांग नृत्य और धमाल नृत्य। लोकसभा सीटें तो यहाँ पे 10 हैं। ठीक है, हरियाणा में। राज्यसभा सीटें 10 हैं, और विधानसभा सीट 90 हैं। ठीक है, हरियाणा में। अगला प्रश्न है, विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 मार्च, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है। यह दिवस अच्छे मुख स्वास्थ्य के लाभों को उजागर करने, मुख के रोगों के बारे में जागरूकता और
मौखिक स्वच्छता के रखरखाव को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2021 की थीम बी प्राउड ऑफ योर माउथ, ठीक है, ये इसकी थीम रही 2021 की, बी प्राउड ऑफ योर माउथ। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना को शुरू किया है? मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना को शुरू किया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे राजस्थान, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। देखिए, राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की है कि प्रतिष्ठित सार्वभौमिक स्वास्थ्य योजना, जिसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना कहा जाता है, शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत राजस्थान में सभी परिवारों को एक कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाएगी और परिवारों को 5 लाख तक की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी। राजस्थान की राजधानी जयपुर, मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। लोकसभा सीटें यहाँ पे 25 हैं और राज्यसभा सीटें 10, विधानसभा सीटें यहाँ पे 200 हैं। अगला प्रश्न है, चमेली देवी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, चमेली देवी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, नीतू सिंह, ठीक है। देखिए, द मीडिया फाउंडेशन ने वर्ष 2020 के लिए उत्कृष्ट महिला पत्रकार की श्रेणी में वरिष्ठ संवाददाता नीतू सिंह को चमेली देवी पुरस्कार से सम्मानित किया है। नीतू सिंह को यह पुरस्कार और इससे संबंधित 2021 में प्रकाशित होने की खबरों के लिए दिया गया है। तो 10 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। तब तक के लिए नमस्कार।